दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। सभी सुखी रहें और सभी पर भगवान श्री राम की कृपा बरसती रहे। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में पुष्प वाटिका का वर्णन बताया था और मैंने अपनी वीडियो में ये समझा, अपनी वीडियो के माध्यम से समझा है कि जिन बहन बेटियों की शादी में अड़चन आ रही हैं, जिनकी शादी में विघ्न हो रहा है, शादी पक्की हो रही हट रही है या विवाह योग्य हो गए, शादी का कहीं से भी बालक नहीं बन रहा, तो उसके लिए मैंने 6 चौपाई, 1 दोहा और 1 छंद, ये 8 मंत्र बताए थे। और ये मैं अपने जीवन काल में पता नहीं कितनों को बताया और लगभग सभी को ही सफलता मिली। अब पुष्प वाटिका में सीता ने राम को देखा और राम ने सीता को देखा। दोनों में ही एक अद्भुत प्रकार की चाहत पैदा हो गई, क्योंकि विधि का विधान अलग होता है जिसको कोई नहीं समझ पाया। राम ने मन ही मन सीता को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया और सीता ने मन ही मन राम को स्वीकार कर लिया। और ऐसे ऐसे वरदान माता गिरजा से मांगे कि मुझे सांवरा ही पति मिले। धनुष के लिए प्रार्थना करी कि धनुष बड़ा भारी है, कभी ना उठे, कि हे गिरजा, हे माता, इसके भार को कम कर दे। ऐसी अनेकों प्रकार की विनतियाँ की तो आशीर्वाद मिल गया गिरजा का, और आशीर्वाद भी बहुत ही सुंदर दिया। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने एक छंद लिखा था, मनु जाहि राचेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। मनु जाहि रचेऊ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजाने सीलू सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गोरी असीम सुनी सिय सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मन चाहा वर प्राप्त करने के बाद में बड़ी हर्ष के साथ सीता जी गिरजा मंदिर से महलों की ओर, जनकपुर में महलों की ओर प्रस्थान करती है। अब दोस्तों, इससे आगे का एक ऐसा वर्णन है कि अनेकों भ्रम इस रामलीला में, इस रामायण में, रामलीला के रंगमंच में आ जाते हैं कि जो लोग रावण की छवि को खराब बताते हैं, रावण को दुष्ट समझते हैं। रावण ने क्यों सीता का हरण किया था, इसके अनेकों रहस्य ऐसे हैं। कुछ लोग इनको दंत कथाएं कहते हैं, कुछ लोगों की खोज है, खोज की है। हमारे महापुरुषों ने, जो महाज्ञानी हैं, उन्होंने खोज करके जो है अनेकों प्रकार से इस बात को समझा है कि रावण ने किस कारण से सीता का हरण किया था, वो कारण क्या था। रावण ने कभी भी सीता को गलत दृष्टि से देखा ही नहीं। बड़ी बड़ी मर्यादाएं थी, बड़ी बड़ी मर्यादाओं से सीता का हरण किया गया और जानबूझ कर किया गया। ऐसा कितनी रामायणों में और कितने ही प्रकार से वर्णन आ जाता है। तो यहाँ पर एक वर्णन, एक बड़ी किताब, बड़ी अच्छी किताब मुझे मिली थी, उसमें वर्णन था और है कि जिस समय धनुष यज्ञ की तैयारी, अब धनुष यज्ञ की आगे तैयारी है, और धनुष यज्ञ की तैयारी में रावण क्यों आया था, यहाँ पर 2 रहस्य हल होते हैं। जैसे ही मारीच को बिना फर का बाण मारा और मारीच सीधा लंका में जाकर गिरा। बड़े काम की दोस्तों वीडियो बनाता हूँ मैं, हस्तरेखाओं में मैंने अनेकों प्रकार से ऐसी ही कामयाब वीडियो बनाई हैं जो गुण की हैं और काम आने वाली है। तो एक ऐसी कथा मैं सुनाने जा रहा हूँ, जो रामलीला प्रेमी हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं रामलीलाओं के, वो इन कथाओं को सुने और इनका स्टेज के ऊपर मंचन भी दिखाएं, ताकि जनता का भ्रम दूर हो जाए कि रावण का असली चेहरा क्या था, रावण का क्या सीता को हरने का वाद विवाद था।
विवाद क्यों बन गया? तो ये रहस्य सुनाता हूं। तो मारीच जिस समय लंका में जाकर गिरा तो तुरंत रावण से उसने मिलने की सोची और सारी बातें बताने की मन में आई। तो रावण का दरबार लगा हुआ है और मारीच का प्रवेश। रावण के दरबार में पहुंचने से पहले दरबारी पूछते हैं कि रावण से मिलने का कारण कि जाओ अति शीघ्र और बताओ कि तुम्हारा मामा मारीच तुमसे मिलना चाहता है। रावण ने दरबार बर्खास्त किया और मारीच को आने की आज्ञा दी। तो मारीच जाकर लड़खड़ाते हुए, घबराते हुए चरणों में गिर गए। परंतु चरणों में गिरने से पहले ही रावण ने उठा लिया कि मैं नहीं, तुम मेरे मामा हो। इतना घबराने का क्या रहस्य है? तुम इतने घबराए क्यों लग रहे हो मारीच? तुम तो बड़े मायावी हो, बड़े बहादुर हो, बलशाली हो। कि हे लंकेश, बलशाली हूं, बहरूपिया भी हूं, अनेकों प्रकार के रूप बना लेता हूं, परंतु मेरी सब हेगड़ी निकल गई, मेरी सब ताकत निकल गई उन छोटे से राजकुमार के सामने। कहने राजकुमार कौन है? कि लंकेश अयोध्या के राजा दशरथ के दो पुत्र राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के यज्ञ को जो हम लोग खंडित करते थे, उनके यज्ञ का संचालन करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने स्वभाव के साथ पूरी सेना और ताड़खा का ऐसे वध कर दिया जैसे मूली तोड़कर फेंक देते हैं। सारी सेना का संहार कर दिया। वन में जो हमारे साथी जो भी राक्षस थे, बड़े बड़े ताकतवर थे, सबको चुन चुन कर वन राक्षसों से विहीन कर दिया, खाली कर दिया। और मैं अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूं और महाराज आपको ये सूचित करने आया हूं कि हो सकता है कि आपकी मौत का भी सामान तैयार हो गया हो। मारीच, तुमने जो खबर सुनाई है इसमें क्या सच्चाई है? कि महाराज पूरी सच्चाई है। कि नहीं, रावण ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब हमारे समान बलवान हैं, बड़े मायावी हैं। ऐसे राक्षसों का दो राजकुमार वध नहीं कर सकते। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज, मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि राक्षसों का वध स्वयं उन दोनों राजकुमारों ने किया है। तो रावण क्या कहता है? ओह, ज्ञात हुआ। रावण कहता है ज्ञात हुआ, नारद मुनि का श्राप हो सकता है कि पूर्ण आने का समय आ गया हो और इसी रास्ते मेरा कल्याण का मार्ग खुल गया हो। भगत के लिए भगवान ने जाना क्या क्या करते हैं। भगत के लिए भगवान ने जाना क्या क्या करते हैं। जगत के जो स्वामी हैं रूप इंसान का धरते हैं। जगत के जो स्वामी हैं रूप इंसान का धरते हैं। बढ़ाकर बैर विष्णु से वही स्थान पाना है जहां थे था गिरा नीचे, जहां थे था गिरा नीचे, उसी स्थान पर जाना है। कि मुझे ज्ञात हो गया है कि विष्णु का अवतार पृथ्वी पर आ गया है और उन्हीं से बैर बढ़ाकर मैं जहां था वहीं जाना चाहता हूं। तो ये जो है बड़े खास विषय था, इसलिए बीच में समझा है कि रावण को पहले ही पता लग गया था। तो इस कारण रावण जो है स्वयंवर देखने के लिए बिना बुलाए, जनक का कोई उसके पास परवाना नहीं था, कोई खत नहीं था, कोई चिट्ठी नहीं थी, कोई समाचार नहीं था। इसके बाद भी रावण स्वयंवर में आया। और स्वयंवर की भी एक घटना है, मैंने कई रामलीलाकारों को बताया है, कलाकारों को बताया है, डायरेक्टरों को बताया है
क्योंकि मैंने इस किस्म के ज्ञान बहुत पहले ही रामलाल से ले लिए थे, महापुरुषों से सुनकर। जिस समय रावण स्वयंवर में आता है, आगे मैं इस कथा का वृत्तांत बताऊंगा। आज तो एक ऐसा दृष्टांत सामने आ गया जिससे कि रावण की भूमिका के बारे में किसी को संशय ही ना रहे कि रावण ने सीता का हरण दुष्ट आत्माओं के हिसाब से किया था। केवल बैर बढ़ाने का यही एक रास्ता था, अपने उद्धार का एक यही रास्ता था कि सीता को हर कर ले जाना। तो जिस समय रावण स्वयंवर में आया और स्वयंवर में बाणासुर से उसकी मुलाकात हुई और बाणासुर से संवाद होने के बाद वहाँ से प्रस्थान करता है, तो सामने उसके पैर खिंचते हैं, रावण के पैर खिंचते हैं। उसे ज्ञान हुआ कि पीछे जो राजकुमार बैठे हैं, राम और लक्ष्मण सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और विश्वामित्र जी उनके साथ थे। विश्वामित्र गाधी के पुत्र थे, रावण उनको जानता था। तो उन्होंने मुड़कर देखा और पूछा, हे विश्वामित्र, ये राजकुमार कौन है? तब विश्वामित्र ने जानकारी दी कि हे लंकेश, हे रावण, ये अयोध्या के राजा दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं और मैं इनको साथ इसलिए लेकर आया हूं कि दुष्टों ने मेरा यज्ञ खंडित करके मेरी पूजा में विघ्न करते थे। इन्होंने जो भी वनखंड था सबको जो है राक्षसों से विलीन कर दिया। बड़े ही बहादुर हैं। राम बोलने लगे कि हे विश्वामित्र, यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनकी हस्तरेखाएं देखना चाहता हूं। पहले हस्तरेखा और मस्तक रेखाएं सब देखी जाती थी। मस्तक रेखाओं का भी देखने का प्रचलन था, विद्वान थे। रावण बड़ा विद्वान था। तो रावण ने कहा राम को, ए राम, तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवासी लिखा। हे राम, तुम्हारी बाई भ्रकुटी पर रावण का सत्यानाश लिखा। हे राम, तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी बाई भ्रकुटी पर मुझ रावण का सत्यानाश लिखा। इसलिए निमंत्रण देता हूं कि पहले ही आपको मैं सूचित करना चाहता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इसलिए निमंत्रण देता हूं, सीधे गढ़लंक चले आना और मेरी मोक्ष पिटारी सीता को भी साथ साथ लेते आना, क्योंकि मेरी मृत्यु का कारण सीता जी बनेगी। और इस स्वयंवर में जो भी राजा महाराजा आए हुए हैं, तुम्हारे सिवा कोई भी इस धनुष में हिस्सा लेने वाले राजा कोई भी तुम्हारे मुकाबले पर नहीं टिक सकता। और यह शिव का महाधनुष, आप ही इसको चाप चढ़ाकर खंडित करोगे, ऐसा मेरा ज्योतिष बता रही है। ये शब्द कहकर रावण वहां से प्रस्थान कर देता है। तो ये खास बातें आ जाती हैं, दृष्टांत आ जाते हैं बीच बीच में, जिस कारण से सीता का हरण रावण ने किया था। तो कोई संशय मत रहे, जब रावण भीख मांगने आया था तो सीता को माता कहकर संबोधित किया था। भिक्षा दे माई मुझे, मर्तबा रहे आला तेरा। तू दूधो ना पूतो फल, सदा बोल रहे बाला तेरा। माता कहकर संबोधित किया था। और कभी भी रावण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। चरणों में ही ध्यान होता था रावण का। और इसी कारण से रावण की गति हुई, इसी कारण से रावण का कल्याण हुआ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। आज की वीडियो इतना ही है। कल आपको रावण बाणासुर संवाद और आगे भी हो सकता है कि धनुष यज्ञ भी सुनाया जाए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो।